साइंस इंसानों के लिए तरक्की है या फिर श्राप, यही बात हमें इस सीरीज़ में पता चलती है। क्योंकि एक तरफ एडवांस साइंस के चक्कर में इंसानों ने पूरे धरती को मिटा दिया था, तो वही इसी साइंस के कारण उन्होंने टाइम मशीन बनाई थी, जहाँ पे इंसानों की आखिरी जनरेशन टाइम ट्रैवल करके डायनासोर के समय में चली गई थी और वहीं पर उन्होंने अपना नया एक जीवन शुरू किया था, टेरानोवा पार्ट 2। एपिसोड की शुरुआत में हम सिक्सर इस टेररिस्ट ग्रुप की लीडर मीरा को टेरानोवा के कैंप में आते हुए देखते हैं और यहाँ पे वो टेलर से उसके उस आदमी यानी कार्टर को वापस लेने की मांग करती है, लेकिन कार्टर के बदले में वो टेलर को आयरन के कुछ टुकड़े देने का वादा करती है। अब ये आयरन काफी दुर्लभ होता है, इसलिए टेलर क्रेटर को छोड़ देता है। तो यहाँ पे जॉश और उसका सारा ग्रुप वापस से जंगल में गए होते हैं और वहाँ पे जॉश, स्काई और उसके दोस्त फ्रूट की मदद से कुछ ड्रिंक बना रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से डायनासोर की तेज आवाज सुनाई देती है। तो स्काई बताती है कि ये आवाज दरअसल एसेरप्टर इस डायनासोर की है। उन्होंने इस डायनासोर को स्लैशर ये नाम दिया है क्योंकि वो अपने तेज पंखों से किसी भी इंसान को बीच में से काट सकता है। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि वो आवाज इनके पास ही आ रही थी। ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ पे सिक्सर इस ग्रुप की एक अबैंडन कार पड़ी हुई थी, वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। लेकिन स्लैशर इन्हें जाते हुए देख लेते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगातार वो कार पे वार करने लगते हैं और इन वार के कारण कार के अंदर दाशा, मैक्स और हंटर को काफी ज्यादा चोट आती है। अब वही कॉलोनी में सिक्योरिटी टीम जब फुटेज चेक कर रही थी तब उन्हें पता चलता है कि बच्चे कुछ समय पहले ही कैंप से बाहर गए हैं। इसीलिए जिम, एलिजाबेथ और कुछ सोल्जर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे अभी भी स्लैशर बच्चों की कार को घेरे हुए थे और एडवांस वेपन से स्लैशर को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। अब रात के समय में स्काई को हम देखते हैं जो टेलर के पास आती है और उससे माफी मांगती है और उनके बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि स्काई अब ऑर्फन है और उसकी जिम्मेदारी टेलर ने ली है। दरअसल स्काई के माता पिता टेलर के ही टीम में शामिल थे, लेकिन कुछ सालों पहले अचानक से दोनों को भी कुछ अजीब बीमारी हुई थी जिसके चलते दोनों भी मारे गए थे। अब टेलर उसे समझाता है कि बाहर जाना बहुत ही खतरनाक होगा। अब इसी तरह इनकी जिंदगी काफी अच्छी यहाँ पे चल रही थी। अब यहाँ पे बेस के कुछ सोल्जर जंगल में सामान लेने के लिए जाते हैं, तब उनके ऊपर कोई अननोन क्रीचर अचानक से हमला कर देता है और सब लोग मारे जाते हैं। अब वही दूसरे दिन कॉलोनी के सारे बच्चों को हम देखते हैं जो लेफ्टिनेंट एलिशिया के साथ सर्वाइवर सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे एलिशिया उन्हें बता रही थी कि जंगल में कैसे रहना है और उन्हें कुछ सर्वाइवर स्किल्स भी सिखा रही होती है। अब उस रात जिम और एलिजाबेथ कुछ क्वालिटी समय बिता रहे होते हैं कि तभी उनके घर के बाहर कुछ अजीब से क्रीचर आते हैं और बहुत ही आवाज करने लगते हैं। अब जिम उन्हें देखने जाता है तो ये अजीब जैसे पंछी होते हैं और उन्हें भगाकर वो वापस से घर आता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ लैब में अपने ही एक दोस्त मैल्कम से मिलती है जो उसका कॉलेज का दोस्त था। इसी दरमियान जिम वहाँ पे आता है और एलिजाबेथ दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है और तभी मैल्कम को पता चलता है कि एलिजाबेथ शादीशुदा है, जिससे वो थोड़ा सरप्राइज होता है। जिसके बाद जिम टेलर के साथ लापता हुए सोल्जर्स को देखने के लिए जंगल में जाता है। अब यहाँ जाते वक्त टेलर जिम को बताता है इन सोल्जर का लापता होने का कारण जरूर सिक्सर ग्रुप है, उन्होंने ही उन्हें अगवा किया होगा और उसे ये शक होता है कि टेलर के ही टीम का कोई आदमी उनसे मिला हुआ है। इसी दरमियान ये लोग सोल्जर के लोकेशन पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि उन्हें काफी बेरहमी से मारा हुआ है। अब छानबीन करने के लिए उन्हें लैब में लेके आया जाता है जहाँ पे एलिजाबेथ और न्यू साइंस ऑफिसर यानी मैल्कम इनके बॉडीज को चेक करते हैं और जिम जब बॉडीज को देख रहा था तब एक चोट पर उसे उसी क्रीचर का छोटा सा क्लॉ मिलता है। अब ये लोग उस क्लॉ को लेकर पूरा स्कैन करते हैं ताकि पता चले कि ये किस जानवर का है, लेकिन उनके रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी जानवर की डिटेल्स उन्हें नहीं मिलती। खैर अब उस रात एलिजाबेथ घर आती है और जिम उसे मैल्कम के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि कॉलेज के दौरान वो दोनों भी कपल हुआ करते थे और जिम बताता है कि मैल्कम अभी भी उससे प्यार करता है, जिस पर एलिजाबेथ भरोसा नहीं करती। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रीचर वापस से इनके घर पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए उनका बेटा जॉश और जिम दोनों भी बाहर देखने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ पे काफी सारे क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो इनके घर को घेरे हुए थे। अब जॉश उन्हें भगाने के लिए पत्थर फेंक मारता है, जिसके कारण ये सारे क्रीचर इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों भी भागते हुए कैसे तो घर के अंदर आ जाते हैं। अब अगले दिन मैल्कम जॉश की चोट चेक करता है और उसे समझ आता है कि ये चोट उसी क्रीचर से आई है जिन्हें सोल्जर्स ने मारा है।
इसी दरम्यान अकेले में जिम टेलर से माल्कम के बारे में पूछता है तो टेलर बताता है कि माल्कम ने ही एलिजाबेथ की सिफारिश की थी ताकि वो टेरा नोवा इस कॉलोनी में आ सके, इसीलिए उसे चुना गया था। वही दूसरी जगह हम जॉश और स्काई को देखते हैं, मार्केट में घूमने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वे लोग उन्हीं क्रीचर्स को देखते हैं जो पूरे मार्केट को घेर कर खड़े थे। अब यहाँ पे जॉर्ज सबको वार्न करने जाता, उसके पहले ही वो सारे क्रीचर इंसानों पर हमला करने लगते हैं और अचानक से वो क्रीचर एक समय के बाद भाग जाते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग जख्मी हुए थे। अब माल्कम को यहाँ पे एक डेड क्रीचर की बॉडी भी मिलती है और उसे एग्जामिन करने के लिए वो लैब लेके आता है। अब इस क्रीचर पे रिसर्च करने के बाद माल्कम सबको बताता है कि ये क्रीचर दरअसल माइग्रेट कर रहे हैं और ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए अच्छा है। लेकिन तभी टेलर बताता है कि ये लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, शायद ये क्रीचर यहीं पे रहते थे। और वो कहता है कि जब वे लोग अपने टीम के साथ पहली बार यहाँ पे आए थे तो टेरा नोवा ये कॉलोनी बनाते वक्त उन्हें जमीन के नीचे काफी सारे जानवरों के अंडों के छिलके मिले थे, लेकिन अंडों में से पहले ही बच्चे निकल चुके थे, इसीलिए उन्हें लगा कि वो क्रीचर ऑलरेडी किसी और प्लेस पर मूव हो चुके हैं। और उन एगशेल्स के कारण टेरा नोवा की जमीन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी और इसीलिए उन्होंने इस शहर को इसी जगह बसाने का सोच लिया था। अब ये लोग उस क्रीचर को पेस्टोसोरस ये नाम देते हैं और वो क्रीचर इनके ऊपर इसीलिए हमला कर रहे थे क्योंकि ये जगह उनकी ब्रीडिंग का ग्राउंड था, यहाँ पे वो अपने अंडे दिया करते थे। अब और रिसर्च करने के लिए उन्हें उस क्रीचर के मेल और फीमेल स्पीसीज चाहिए थे ताकि वे लोग कुछ सोल्यूशन निकाले कि अपने कॉलोनी को कैसे बचा के रखे। अब यहाँ पे टेलर, जिम और कुछ सोल्जर उस क्रीचर को पकड़ने के लिए रात के समय में निकल जाते हैं। निकलने से पहले माल्कम टेलर को ब्रीफिंग दे रहा था, लेकिन तभी जिम माल्कम को कन्फ्रंट करता है कि तुम मेरी पत्नी एलिजाबेथ से अभी भी प्यार करते हो, इसीलिए तुमने उसे टेरा नोवा में बुलाया था। लेकिन माल्कम मना कर देता है। अब अगले दिन जिम और टेलर कुछ क्रीचर्स को पकड़कर लौट आते हैं और एलिजाबेथ और माल्कम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और कुछ समय के बाद वे लोग एक सीरम बनाते हैं। इस सीरम के स्मेल से ये क्रीचर काफी अट्रैक्ट होते थे और इसी के मदद से वो इन सारे क्रीचर्स को कॉलोनी से दूर करने वाले थे। लेकिन इसी दरम्यान हम देखते हैं कि कॉलोनी के ऊपर काफी सारे क्रीचर्स आकर हमला करने लगते हैं, पूरे कॉलोनी को वो लोग डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पे इनके पास पूरा सीरम बनाने के लिए थोड़ा समय लगने वाला था। इसी दरम्यान टेलर सोल्जर्स को पूरे कॉलोनी पर तैनात करवाता है। वहीं जॉर्ज स्काई को भी अपने घर लेके आता है, लेकिन इसी दरम्यान क्रीचर एयर वेंट तोड़कर इनके घर के अंदर हमला करने आते हैं, इसीलिए जॉर्ज और बाकी के लोग एक रूम में खुद को लॉक करते हैं। वही दूसरी जगह पे एलिजाबेथ और सारे लोग मिलकर उस सीरम को बड़ी मात्रा में बनाने के लिए कामयाब होते हैं। अब सिर्फ उन लोगों को इन सारे क्रीचर्स को अट्रैक्ट करके एक दूसरी जगह लेके जाना था, इसीलिए टेलर और जिम गाड़ी में बैठते हैं और कार के ऊपर से सीरम को हवा में स्प्रेड किया जाता है। सारे क्रीचर उनके पीछे आने लगते हैं और ये लोग इन सारे क्रीचर को एक दूसरे जंगल में लेके जाके वहाँ पे ग्राउंड में छोड़ देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जिम और टेलर कॉलोनी में वापस आते हैं जहाँ पे सभी लोग सुरक्षित थे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दे दीजिए, वरना रात में ये डायनासोर बेड के नीचे से आके आपको काट देगा।